हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ प्री फॉर्मुलेशन कंसिडरेशन इन डेवलपमेंट ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड डोजेस फॉर्म। इट में बी ओरल और पैरेंटल रूट, राइट। तो जब भी हम किसी डोजेस फॉर्म को बनाने की सोच रहे होते हैं तो प्री फार्मूलेशन स्टडी करते हैं। इस प्री फार्मूलेशन स्टडी का और कंसिडरेशन का कहाँ कहाँ पे एप्लीकेशन होता है, पूरे यूनिट में बेसिकली हमने इसी चीज़ों पे बात किया है। तो उसको कंसाइज करके हम उसके मतलब उस पर्टिकुलर स्टडी करने से हमको किस तरह से उसके स्टेबिलिटी में फ़ायदा होता है और यह करना क्यों इतना ज़रूरी होता है। तो पहले हम देखते हैं सॉलिड डोजेस फॉर्म में। तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी जैसे कि सॉल्युबिलिटी हो गया, है ना। जब हम देखें हैं कि ये ड्रग, कोई भी सॉलिड ड्रग जो है, पाउडर ड्रग जो है, किस में सॉल्युबल है, एसिड में, बेस में, पोलर, नॉन पोलर, ऑयल, राइट। पॉलीमॉर्फिज्म, उसके जो भी स्ट्रक्चर्स होने वाले हैं, है ना, अलग अलग मॉर्फोलॉजी जो होता है पार्टिकल्स का, उसका कैसा इम्पैक्ट होता है ना। और यहीं से ही उसकी एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, बायोअवेलेबिलिटी डिसाइड होती है। हाइग्रोस्कोपिसिटी, अगर वो ड्रग में हाइग्रोस्कोपिसिटी प्रॉपर्टी है तो वह एटमॉस्फेरिक वाटर मॉलिक्यूल और मॉइस्चर कंटेंट को एब्जॉर्ब करके डिग्रेडेट हो जाएगा। थर्मल प्रॉपर्टी, किस टेम्परेचर में वह किस तरह से बिहेव करता है टू डिटरमाइन बेस्ट फॉर्म। ये सब जानने के बाद हम बेसिकली क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस कौन सा फॉर्म में यह सही डोजेस फॉर्म तैयार करने वाला है फॉर फार्मूलेशन, हम उस चीज़ को जान पाते हैं। ठीक है। दूसरा है पार्टिकल साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। इट अफेक्ट्स डिसोल्यूशन रेट। पार्टिकल साइज जो है उसका कितना बड़ा है, कितना, है ना, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, तो यही डिसोल्यूशन रेट को डिसाइड करेगा। यूनिफॉर्मिटी, स्टेबिलिटी ड्यूरिंग दी स्टोरेज, ड्यूरिंग दी, है ना। तो ये सब उससे ही डिटरमाइन होने वाले हैं। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, स्मॉलर पार्टिकल साइज इनहेंस डिसोल्यूशन बट एट द सेम टाइम इट में अफेक्ट स्टेबिलिटी। ठीक है। अच्छा डिसोल्यूशन तो हो जाएगा अगर छोटे पार्टिकल हैं, लेकिन वो स्टेबल नहीं रह पाएगा ज़्यादा लंबे समय तक, अच्छे से डोजेस फॉर्म में नहीं रह पाएगा। ठीक है। तो ये चीज़ इसलिए हमको इसको जानना बहुत ज़रूरी है। थर्ड है एक्सीपिएंट कंपेटिबिलिटी। हम कोई भी सॉलिड डोसेज फॉर्म बनाते हैं, हमें एक्सीपिएंट की ज़रूरत पड़ती है, और एक्सीपिएंट की कंपेटिबिलिटी, जो तालमेय है, जो लय है, वो ड्रग के साथ कैसा है, यह जानना जरूरी है। आइडेंटिफाई सुइटेबल एक्सीपिएंट्स दैट डू नॉट इंट्रैक्ट नेगेटिवली। इंट्रैक्ट हो सकता है पॉजिटिवली, बट नेगेटिवली इंट्रैक्ट नहीं करना चाहिए विथ द ड्रग, इंश्योरिंग स्टेबिलिटी एंड इफिकेसी। तो इसीलिए हमें इस चीज़ के बारे में भी जानना चाहिए। अब अगर हम ये सब करते हैं या नहीं करते हैं तो उसका इम्पैक्ट स्टेबिलिटी में कैसे होने वाला है। अगर, ठीक है, जो हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं प्री फॉर्मुलेशन कंसिडरेशन की, तो अगर पॉलीमॉर्फिज्म अगर ठीक से चेक नहीं किया गया तो डिफरेंट पॉलीमॉर्फिक फॉर्म कैन हैव वेरिंग स्टेबिलिटी प्रोफाइल, है ना। अलग अलग शेप में जो पार्टिकल्स रहेंगे उनकी स्टेबिलिटी प्रोफाइल अलग अलग हो सकती है। तो आइडेंटिफाइंग मोस्ट स्टेबल फॉर्म, किस फॉर्म में वह स्टेबल रहता है, वह ड्रग कंटेंट, वह ड्रग सब्सटेंस, उसको हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। इसीलिए पॉलीमॉर्फिज्म स्टडी होना जरूरी है, नहीं तो उसकी स्टेबिलिटी लूज हो जाएगी एंड द ड्रग विल बी अनस्टेबल। ओके। हाइग्रोस्कोपिसिटी, अब इसका स्टेबिलिटी में क्या इम्पैक्ट है। हाइग्रोस्कोपिक ड्रग एब्जॉर्ब मॉइस्चर, हम पढ़ चुके हैं, लीडिंग टू डिग्रेडेशन, यस। प्रॉपर पैकिंग इज रिक्वायर्ड, अगर हम जान रहे हैं कि उस ड्रग की प्रॉपर्टी हाइग्रोस्कोपिसिटी है तो उसकी पैकिंग इस तरह से होनी चाहिए ताकि वह मॉइस्चर को अलाउ मत करे ड्रग तक पहुंचने के लिए या डोजेस फॉर्म तक पहुंचने के लिए। तो इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है, कहने का तात्पर्य। एक्सीपिएंट इंट्रैक्शन, incompatible excipients can cause degradation and impacting shelf life of the drug। उसकी एक्सपायरी जो है, इसकी सेल्फ लाइफ जो है, वह जल्दी ख़राब होने वाली है ना। तो ये सब चीज़ें इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है प्री फॉर्मुलेशन कंसिडरेशन के लिए। ठीक है। अब हम बात करते हैं लिक्विड डोजेस फॉर्म के बारे में। ठीक है। तो जिस तरह से सॉलिड डोजेस फॉर्म है उसी तरह से लिक्विड डोसेस फॉर्म के भी अपने कुछ पैरामीटर्स हैं जिनको हम अभी समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो जब हम लिक्विड डोसेस फॉर्म की बात करते हैं तो यहाँ पे फिर से हमको कुछ चीज़ों को कंसिडर करना होगा, जैसे कि द फर्स्ट वन इज़ द सॉल्युबिलिटी। तो डिटरमाइन सॉल्युबिलिटी, राइट, ऑफ द पर्टिकुलर ड्रग कंटेंट।
so that it can be dissolved in the suitable vehicle and solvent. So we can use the co-solvents, surfactants or solubilizing agents so that we can enhance the solubility of that particular drug contain which is there in the liquid dosage form. तो ये बहुत ज़रूरी है. बफर पीएच एंड बफरिंग, एडजस्ट एंड मेंटेन पीएच, लिक्विड है तो पीएच तो बहुत ज़रूरी हो जाता है. ऑफ फॉर्मुलेशंस टू ऑप्टिमाइज ड्रग सॉल्युबिलिटी एंड स्टेबिलिटी. वह कोई हम देख चुके हैं कि डिफरेंट पीएच में सॉल्युबिलिटी डिफरेंट होती है, डिफरेंट पीएच में स्टेबिलिटी भी डिफरेंट हो जाती है. बहुत सारे एग्जांपल हमने देखा हुआ है ना. विस्कोसिटी, एडजस्ट विस्कोसिटी ऑफ फॉर्मुलेशंस यूजिंग गम एंड सेल्यूलोज so that it will be stable, अदरवाइज इट इज़ गोइंग टू लूज इट्स स्टेबिलिटी. वो कौन सी विस्कोसिटी में होना चाहिए वो ड्रग को जिसमें वो स्टेबल रहता है, उसको आइडेंटिफाई करके हम उसी विस्कोसिटी में उस फॉर्मुलेशन को सेट कर देते हैं ताकि वो इट विल बी स्टेबल एंड देयर विल बी नो चांसेस ऑफ अनस्टेबल. प्रिजर्वेटिव, इनकारपोरेट प्रिजर्वेटिव, अप्रोप्रिएट प्रिजर्वेटिव लाइक पैराबीन्स एंड ऑल जो भी है ना, जो ड्रग को सेफ रख सकते और डिग्रेडेशन से बचा सके. फ्लेवरिंग एंड स्वीटनिंग एजेंट, जो भी पेडियाट्रिक ड्रग्स होते हैं उसमें जो भी फ्लेवरिंग एजेंट एंड स्वीटनिंग एजेंट हम इस्तेमाल कर रहे हैं उनका कहीं इंट्रैक्शन तो नहीं है ड्रग के साथ, वह ड्रग को कहीं ना कहीं ख़राब तो नहीं कर रहा है ना. तो ड्रग के साथ उसकी कंपैटिबिलिटी क्या है, एक्सिपिएंट के साथ इनकी कंपैटिबिलिटी क्या है वो चेक करना ज़रूरी है. स्टेबलाइजर्स लाइक एस्कॉर्बिक एसिड एंड सोडियम बाइसल्फाइड, ये सब हमको यूज़ करके उसके स्टेबिलिटी को हम बढ़ा सकेंगे अगर हमको उसको द इंट्रैक्शन बिटवीन ड्रग एंड दीज स्टेबलाइजर्स इफ़ वी आर एबल टू नो साइंटिफिकली. कंटेनर एंड क्लोजर सिस्टम, राइट. ग्लास, प्लास्टिक, तो कहाँ पे ग्लास यूज़ करना है कहाँ पे प्लास्टिक, क्योंकि कंटेनर भी लाइक बहुत सारे जो रहते हैं वो हाई सेंसिटिव रहते हैं, लाइट सेंसिटिव टू लाइट, सेंसिटिव टू एयर, सेंसिटिव टू मॉइस्चर. तो उसके हिसाब से पैकिंग हम पैकेजिंग मटेरियल्स और कंटेनर और क्लोजर्स हम इस्तेमाल कर पाएंगे. तो बेसिकली बहुत ही साइंटिफिकली रूप से हमें समझना होगा कि हमारा डोजेस फॉर्म जो तैयार हो रहा है वह किस तरह से तैयार हो रहा है, उसका नेचर क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, राइट. तो यह हो गया आपका एप्लीकेशन ऑफ प्री फॉर्मुलेशन कंसिडरेशन in development of solid dosage form, solid and liquid dosage form and the different route like oral and parenteral. तो आप यह नोट्स बहुत ही कंसाइज फॉर्म में बनाया गया है. देयर आर लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन द डिफरेंट सोर्सेज लाइक, राइट. तो आप यह नोट्स टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं. लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसमें क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं. अगर आप चाहें तो खुद का नोट्स बना सकते हैं और उसमें ऐड ऑन भी कर सकते हैं. इफ़ यू फील द सम मोर पॉइंट हैज़ टू बी एडेड, आप ऐड कर सकते हैं. यहाँ पे बेसिकली जो मेन थीम है जो टॉपिक का उसको समझाने की कोशिश किया गया है. अगर आप जीपैट की तैयारी कर रहे हैं या फिर आपको और डीप नॉलेज चाहिए तो आप स्टैंडर्ड बुक रिफ़र कर सकते हैं. ठीक है. थैंक यू.